नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीएम आवास में चल रही विधायक दल की बैठक की। सीएम हाउस में आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम कमलनाथ ने विधायकों के साथ ताजा सियासी हालात पर मंथन किया। बैठक में शामिल होने पहुंचे सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि सरकार को कुछ नहीं होगा, बीजेपी सरकार गिराने के सपने देख रही है। शेरा ने कहा कि मेरी किस्मत में मंत्री बनना लिखा है, इसलिए सरकार नहीं गिरेगी। तो पिछले 4 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। विधायक दल की बैठक में उस दिन के ताजा हालात पर मंथन होता है। आज भी यही हुआ। आज दिन भर जिस तरह का सियासी सिनेरियो देखने को मिला, उस सियासी सिनेरियो पर विधायक दल की बैठक में मंथन हुआ। विधायकों ने आज दिन भर के घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया और कल होने वाले अपडेट्स पर, कल होने वाली हलचल पर मंथन कर रणनीति तैयार की गई। हमारे सहयोगी है वहां, लगातार उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस बैठक के बाद विधायकों की देखने को मिली, सुनिए जरा। इस बात को दोहरा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसको जनता का विश्वास हासिल है। जनता ने उसको 114 सीटें देकर मध्य प्रदेश की सत्ता पे काबिज किया था और ये निर्देश दिया था कि हम जनता की सेवा करें, जो हम ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। सीएम साहब से मिलने आए हैं हम लोग, अभी जाके बात करके फिर बताएंगे आपको। सर, बेंगलुरु में जितना घटनाक्रम हुआ उसको कैसे हमारी यात्रा अच्छी रही है, हम जवाब बता के अभी पहले सीएम से तो मिल ले। माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है और विधानसभा की कार्रवाई अध्यक्ष जी के नियमानुसार चलेगी। सरकार बिल्कुल तटस्थ रहेगी, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं सही बोल रहा हूँ। लोग गलत फहमी में काल्पनिक सपने देख रहे हैं बीजेपी वाले कि उनकी सरकार आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लिख लेना मेरी बात आप। मगर फॉर्मूला का ये है कि मेरी किस्मत में लिखा है मंत्री बनना और तो सरकार बनी रहेगी। लिख लेना ये बात। तो काफी जबरदस्त कॉन्फिडेंस सुरेंद्र सिंह शेरा का नजर आ रहा है और उनको आप सुन भी रखे थे। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, क्या हल निकला आज विधायक दल की बैठक में और किस मसले पर बातचीत आज बैठक में हुई है? देखिए दीपेश, जो बैठक है लगभग खत्म हो चुकी है और जो विधायक हैं उनका बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि भोपाल में ही सभी विधायक ठहरे हैं। हालांकि जो मंत्री यहाँ पर रहते हैं वो अपने यहाँ के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं, जिनमें मंत्री जयवर्धन सिंह हैं और साथ ही हनी सिंह बघेल। हालांकि जो बैठक आज की रखी गई थी उसमें कहीं ना कहीं सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने मैयर और नागदा और साथ ही चाचौड़ा को जिला बनाने की बात कही है। तो जो लक्ष्मण सिंह भी बाहर निकले, तो हालांकि इसके पहले उनके सुर पार्टी के खिलाफ जाते थे, मगर आज उन्होंने कमलनाथ का आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं अब लक्ष्मण सिंह के सुर पार्टी के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा पूरी हो चुकी है। चाचौड़ा को जिला बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 और जिलों के लिए बात हुई है, उसको लेकर जो तमाम अंदर विधायक मौजूद है उन्होंने भी सीएम कमलनाथ का आभार व्यक्त किया है। अब बैठक जो है खत्म हो चुकी है, मगर बैठक का सबसे ज्यादा मुख्य एजेंडा यही था कि उन 16 विधायकों को जो बेंगलुरु में हैं उन्हें किस तरह से भोपाल लाया जाए, क्योंकि सियासी घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां मौजूद हुए और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने पर जो बैठने की बात कही है। तो अब पूरे जो कांग्रेस के विधायक के मंत्री उनको टारगेट दिया गया कि इनको किसी भी तरह से भोपाल लाया जाए। बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं कि अब तमाम विधायकों को भी ये कह दिया गया है कि अगर आप लोगों के संपर्क हैं तो आप लोग कोशिश कर लीजिए कि उनको यहां पर वापस लाया जाए। लेकिन इसी बीच सुरेंद्र सिंह शेरा ने जो बयान दिया उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा जितेंद्र। जब वो कह रखे हैं कि दिग्विजय सिंह से उनके पारिवारिक संबंध नहीं है, मैं सबको ले आता, तो क्या अब शेरा की भी कोई जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो सकती है इसमें? देखिए, कहावत यह है कि 2 जो बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं शेरा हीरो बनना चाहते हैं और लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि क्षमता उनकी इतनी नहीं है कि उनके कहने पे कोई विधायक आ पाए, क्योंकि
जब वो लोग दिग्विजय सिंह से मिलने को मना कर देते हैं तो शेरा से कैसे ही उनकी मुलाकात हो पाएगी। कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम के बीच शेरा पूरी चीज में हीरो बनने के लिए इस तरह की पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन जितेंद्र, एक और चीज मैं यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार सरकार प्रदेश हित में फैसले ले रही है, तो क्या विधायकों की महत्वाकांक्षाएं अब और ज्यादा जागृत होती दिखाई दे रही हैं? क्या बैठक में इस तरह से और मंशाएं जागृत करते हुए विधायक कोई मांग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ना, यह शेरा को ही हम देख लेते हैं। शेरा को पहले इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, मगर जब से उन्हें मंत्री पद का एक उनके दिमाग में लालच आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और मंत्री बनने के सपने भी देख रहे हैं। उन्होंने ये बात कही भी है कि मंत्री बनने की जो उनकी किस्मत हाथों की लकीर में है, तो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इस तरह के और भी विधायक हैं जो अब सपना देख रहे हैं कि जिस तरह से चाचोड़ा को कुछ समय के बाद जिला घोषित करने की बात कही गई है, तो अन्य लोगों से भी सीएम ने कल भी 1 to 1 चर्चा कही थी कि अगर आपकी कुछ मंशा है, कुछ विचार अभी भी हैं, कुछ मतभेद है, तो आप उन्हें शेयर करें। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी मांगों को लेकर विधायकों ने अब सीएम को कुछ पत्र दिए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या, क्षेत्र की समस्याओं को दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बैठक खत्म हो गई है, अब गाड़ियाँ निकल रही हैं, बसें, जिन बसों में सवार होकर विधायक रवाना हुए थे, अब ये गाड़ियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि इन गाड़ियों में आखिरकार कौन है। संभवतः ये गृह मंत्री का काफिला हो सकता है, मगर ये रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री देखिए मीडिया से बिना बात किए बाला बच्चन यहाँ से रवाना हुए हैं। उनके अलावा अब अन्य गाड़ियां आती है, कोई विधायक या मंत्री रुकने की कोशिश करते हैं तो उनसे जरूर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है, तमाम जो मंत्री हैं सरकार के वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो विधायक के अंदर, क्योंकि रात्रि भोज सभी विधायकों का रोजाना सीएम हाउस में हो रहा है, तो इसके चलते सारे विधायक यहाँ पर भोजन करेंगे, उसके बाद अपने लिए वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें और अगर विधायकों की या मंत्रियों की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है तो फिर उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह से उथल पुथल हो रखी है, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक आज सुबह हुई और अब विधायक दल की बैठक सीएम आवास में चल रही थी, वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन एमपी की सियासत से जुड़ी हुई खबर के बीच राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मैदान में 4 उम्मीदवार हैं। बीजेपी प्रत्याशी रंजना बघेल ने नॉमिनेशन वापस लिया है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय और फूल सिंह बरैया, बीजेपी की तरफ से सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी। 26 मार्च को अब राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। तो मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है और वो ऐसा मोड़ है जहां पर सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट मामले में आज सुनवाई हुई। कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा, जबकि राज्यपाल की तरफ से तुषार मेहता और स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी और बागी विधायकों की तरफ से मनिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखने का काम किया है। कपिल सिब्बल सीएम की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। कांग्रेस के पक्षकारों ने दलील दी है कि बेंगलुरु में जो विधायक हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है, ऐसे में बेंगलुरु से विधायकों के भोपाल आए बिना फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी के वकीलों का कहना था कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है और बेंगलुरु गए विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, उनके वीडियो भी हैं। ऐसे में सरकार का बने रहना असंवैधानिक है, लिहाजा कोर्ट को इस मामले में फ्लोर टेस्ट का आदेश देना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी की दलील काफी देर तक चलती रही। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों वकील लगभग 10:30 बजे से लेकर शाम 4:15 बजे तक लगातार बहस करते रहे और दोनों वकीलों की तरफ से ये कहा गया कि संवैधानिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही हैं। एक और कांग्रेस की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन 16 विधायकों को गैरकानूनी तरीके से बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है, जब तक वो 16 विधायक पटल पर नहीं आते हैं और स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक फ्लोर टेस्ट न कराया जाए। कांग्रेस ने यह कहा कि जिस तरह संवैधानिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश में उपजी हैं
हैं, ऐसे में इस पूरे मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा गया कि जिस तरह कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में हालात बनाई हुई है, ऐसे में ये एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम पक्षों ने जमकर दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अभी भी सुनवाई कल के लिए बाकी रखी है। कल इस पूरे मामले में उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के मामले में और 16 विधायकों के इस्तीफे के मामले में अपना अहम फैसला सुना सकती है। लेकिन जिस तरह मैराथन सुनवाई चली, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि दोनों पक्षों को विस्तार से सुना जाए, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम फैसला दे तो दोनों पक्ष ये ना कह पाएं कि फैसला एक तरफा है। और इसीलिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान तमाम ऑब्जर्वेशन दिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि कल जब 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश के सियासी उथल पुथल को लेकर क्या कुछ अंतरिम आदेश आता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ये तो पूरे दिन भर के जो सियासी घटनाक्रम का उसका आधा और आधे से भी कम अभी तक आपने सार देखा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद और क्या कुछ हुआ क्या आज दिन भर वो बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले अभी तक आप सीएम हाउस में किस तरह से हलचल चल रही है, कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके अलावा अब विधायक दल की बैठक आज सीएम आवास पे हुई है, उसके अलावा अब कोर्ट में किस तरह से सुनवाई हुई है, वो अभी तक आप समझ रहे हैं। ब्रेक के बाद अब आपको बताते हैं कि जब कोर्ट में यह मसला चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, तब बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और उन्होंने कहा कि केंद्र की शह से कमलनाथ सरकार को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। माफिया पर हुई कार्रवाई से बीजेपी घबराई है। हम खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायकों से मिलने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। धरना देने पर उनको हिरासत में भी लिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। And Mr. Kamalnath, as a Chief Minister, also started a very strong campaign against the land mafia, against the adulteration, against the mining mafia. He drafted a new mining policy for the sand and a transparent policy by which the mines were allotted through auction. All this was unpalatable to the BJP leadership, and from day one they started offering money to our Congress legislators because of the very close mandate which we had. तो पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर शायरी के जरिए कटाक्ष किया कि उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। बेंगलुरु में आज एक बार फिर पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ बेंगलोर पहुंचे और उन 22 विधायकों से मुलाकात की कोशिश की जो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और सिंधिया समर्थक हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम जी, दिग्विजय सिंह जी आज गए बेंगलुरु, होटल के बाहर पुलिस के साथ उनकी एक तरीके से झड़प हुई, उनको हिरासत में लिया गया। वो कह रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने बंधक बना रखा है। दिग्विजय सिंह भी बहुत अच्छे आदमी, एक शायरी याद आ रही है, उसको इससे मत जोड़ना। वो शायरी है कि अब आगे क्या होगा ये तो खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। मिस्टर बंटाधार पिछले हफ्ते गुड़गांव में भी गए थे विधायकों के पास। वहां से इनके गुट के विधायक आए भी थे, अदल सिंह जी, बिसाऊ लाल जी, संजीव सिंह जी वापस आए और वापस आके उन्होंने कहा कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया, हमारी कोई हॉस्टेलिंग नहीं। वो फिर वहीं चले गए, कि फिर उनसे मिलने पहुंच गए। कल मैंने आप ही के चैनल पे उनकी विजुअल फुटेज वाइट सुनी।
उन्होंने कहा कि ये सरकार में विश्वास नहीं, अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बयान थे। वो कह रहे थे कि इनको दलालों से मिलने का तो समय था, हमसे मिलने का समय नहीं था। इनको भ्रष्टों से मिलने को समय था, हमसे नहीं था। जब पहुंच जाओ तो चलो चलो कहते थे, अब हमने चलो चलो कह दी कि चलो। ये पॉलिटिकल पाखंड है जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं पर कोई विश्वास नहीं रहा। महामहिम राज्यपाल 2-3 बार फ्लोर टेस्ट की कह रहे हैं, ये फ्लोर टेस्ट नहीं कर रहे। संविधान का अनादर करना इनका स्वभाव बन गया। आप अंदाज करेंगे इस बात से कि महामहिम को चिट्ठी लिखी जाए और जो सवाल है उसको बाईपास किया जा रहा है। जी गलत परंपरा है। विधायक वो लिख के दे चुके विधानसभा अध्यक्ष को 3 बार। वो आने को तैयार हैं कि हमें सीआरपीएफ दे दो। ये सीआरपीएफ क्यों नहीं दे रहे? अगर लाना चाहते हैं तो ये ड्रामा क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? और मैं तो मान लिया, ये अभी मैंने सुने इन सबके बयान, कमलनाथ जी रोज कह रहे हैं बहुमत हमारे पास है। अच्छा मती कराओ फ्लोर टेस्ट, मती जाओ राजभवन, मीडिया के सामने तो बहुमत दिखा दो एक बार। उनके सामने ऐसे लाइन से बिठा दो। विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंच रहे 50 विधायक। तो सरकार लगातार फैसले ले रही है, बड़े बड़े जो नियुक्तियां हैं वो हो जा रही हैं। ये सारी नियुक्तियां जिस दिन से महामहिम राज्यपाल ने पत्र लिखा है कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है, व्यक्तिगत नरोत्तम की नजर में असंवैधानिक है। तो ये है नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना है कि बीजेपी का जो विधायक है उनको बंधक बनाने में कोई हाथ नहीं है और जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है तो अब उसका इंतजार करना चाहिए बजाय दिग्विजय सिंह जो बेंगलोर में कर रहे हैं उसके। कैमरामैन उबैद के साथ सर श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो सुना आपने। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।